इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य प्रथमोऽध्यायस्य 18 मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अग्ने ब्रह्म गृहिणीष्व इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 18वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अग्ने ब्रह्म गृहिणीष्व ये प्रारंभिक पद हैं। 18 कह लें। ओम अग्ने ब्रह्म गृहिणीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं गृहः ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय धर्त्रमसि दिवं गृह्णः ब्रह्मवनित्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय विश्वाभ्यश्वासाभ्य उपदधामि चितस्थोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसं तपसा तप्यध्वम्। करो ह्रस्व घन संयुक्त दीर्घ एकार अग्नि ब रसयुक्त ह्रस्वाकार ह मसयुक्त ह्रस्वाकार ब्रह्म ग हर्ष इकार भ संयुक्त दीर्घ इकार बुधनेश्वर संयुक्त ह्रस्वाकार गृहिणीष्व ध हर्षवाकार र हर्षुकार म हर्षवाकार हर्षवाकार नतस्मित हर्षवाकार र हर्षिकार क बुधनेश्वर संयुक्त हर्षवाकार अनुस्वार धरुण मत्स्यन्तरिक्षं द हर्षरिकार दीर्घ नासिक ह हर्षवाकार दृंग ह संयुक्त हर्षवाकार ह संयुक्त हर्षवाकार व हर्षवाकार न हर्षिकार ब्रह्मवनि तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा क उधनेश्वर संयुक्त हर्षवाकार तर संयुक्त हर्षवाकार व हर्षवाकार न हर्षिकार छत्रवनि दंत स हर्षवाकार ज दीर्घाकार त हर्षवाकार व हर्षवाकार न संयुक्त हर्षवाकार प हर्षवाकार द हर्षवाकार ध दीर्घाकार म हर्षविकार सजातवन्युपदधामि भर संयुक्त दीर्घाकार त हर्षविकार वय संयुक्त हर्षवाकार दंत स संयुक्त हर्षवाकार भ्रातृव्यस्य व हर्षवाकार ध दीर्घाकार य हर्षवाकार वधाय ध हर्षवाकार तर संयुक्त हर्षवाकार एक म हर्षवाकार दंत स हर्षिकार धर्त्रमसि द हर्षिकार व हर्षवाकार अनुस्वार दिव्यं द हर्षिकार दीर्घनासिक ह हर्षवाकार दृंग ह ब रसयुक्त हर्षवाकार ह मसयुक्त हर्षवाकार म व हर्षवाकार न हर्षिकार ब्रह्मवनि तव संयुक्त दीर्घाकार त्वा छ क बुधनेश्वर संयुक्त हर्षवाकार तर संयुक्त हर्षवाकार व हर्षवाकार न हर्षिकार छत्रवनि दंत स हर्षवाकार ज दीर्घाकार त हर्षवाकार व हर्षवाकार नय संयुक्त हर्षवाकार प हर्षवाकार द हर्षवाकार ध दीर्घाकार म हर्षिकार सजातवन्युपदधामि भर संयुक्त दीर्घाकार त हर्षविकार वय संयुक्त हर्षवाकार दंत स संयुक्त हर्षवाकार भ्रातृव्यस्य व हर्षवाकार ध दीर्घाकार य हर्षवाकार वधाय व हर्षिकार तलव्य स व संयुक्त हर्षवाकार भय दीर्घाकार भय संयुक्त हर्षवाकार दंत स त व संयुक्त दीर्घाकार तलव्य स दीर्घाकार भय संयुक्त हर्षवाकार अवग्रह निष्ठाभ्यस्त्वाष्टाभ्य
हर्ष उ प हर्षाकार द हर्षाकार म ध दीर्घाकार म हर्षिकार उपदधामि च हर्षिकार त हर्षाकार चित्त चितम चित चित चित्त बिंदु स थ दीर्घोकार ध व हर्षाकार रे च हर्षिकार त दीर्घोकार थोर धर व चित्तो तोड़ चितो थोर ध्व चितो भ हर्षिकार ग दीर्घोकार र दीर्घाकार म हर्षाकार र ग संयुक्त हर्षिकार र हर्षाकार बिंदु स दीर्घाकार अनुस्वार धी गुना मंगरस मंगीरसाम मंगिरसांग त हर्षाकार प हर्षाकार बिंदु स दीर्घाकार तपसा त हर्षाकार प यस्मिक हर्षाकार धवस्मिक हर्षाकार म हलंत तप ध्वम तप्यद तप्यध्वम तप्यध्वम। इस मंत्र के ऋषि हैं अग्नि ब्रह्मित जैसे ऋषि ही सएव अग्निर्देवता सर्वस्य पूर्णस्य ब्राह्मणी उष्णी छंदः ऋषभ स्वर भर्तृमसीति मध्यस्यार्ची स्तूप छंदः देवता स्वर विश्वाभ्य इत्युत्तरस्यार्ची पंक्ति छंदः पंचम स्वर पुनरग्नि शब्दे नोक्तावथा उपदिश्यते। फिर भी अग्नि शब्द से अगले मंत्र में फिर दोनों अर्थों का प्रकाश किया है। पदार्थ है हे परमेश्वर, अग्नि का अर्थ यहाँ भी परमेश्वर क्या है। हे परमेश्वर, आप धरुणम सबके धारण करने वाले असी हैं। इससे मेरी ब्रह्म वेद मंत्रों से की हुई स्तुति को गृह्णीस्व ग्रहण कीजिए तथा अंतरिक्षम आत्मा में स्थित जो अक्षय ज्ञान है उसको दृढ़ बढ़ाइए। मैं भ्रातृव्यस्य शत्रुओं के बधाय विनाश के लिए ब्रह्मवनी सब मनुष्यों के सुख के निमित्त वेद के शाखांतर द्वारा विभाग करने वाले ब्राह्मण तथा क्षत्रवनी राजधर्म के प्रकाश करने हारे सजात बनी जो परस्पर समान क्षत्रियों के धर्म और संसारी मूर्तिमान पदार्थ हैं, इनका प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकाश करने वाले तो आपको उपदधामि हृदय के बीच में धारण करता हूँ। हे सबके धारण करने वाले परमेश्वर, जो आप धर्त्रम लोकों के धारण करने वाले असी हैं, इससे कृपा करके हम लोगों में दिवम अत्युत्तम ज्ञान को दृढ़ बढ़ाइए और मैं भ्रातृव्यस्य शत्रुओं के वधाय विनाश के लिए ब्रह्मवनी क्षत्रवनी सजातवनी उक्त वेद राज्य व परस्पर समान विद्या व राज्यादि व्यवहारों को यथा योग्य विभाग करने वाले त्वा आपको उपदधामि बारंबार अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा मैं त्वा आपको सर्वव्यापक जानकर विश्वाभ्य सब आशाभ्य दिशाओं से सुख होने के निमित्त बारंबार उपदधामि अपने मन में धारण करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छी प्रकार जानकर चितः विज्ञानी ऊर्ध्वचितः उत्तम ज्ञान वाले पुरुषों की प्रेरणा से कपालों को अग्नि पर धर के तथा भृगुणाम जिनसे विद्या आदि गुणों को प्राप्त होते हैं ऐसे अंगिरसाम प्राणों के तपसा प्रभाव से तप्यध्वम तपो और तपाओ। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ। अब दूसरा भी कहते हैं, हे विद्वान धर्मात्मा पुरुष, जिस अग्नि भौतिक अग्नि से धनुनम सबका धारण करने वाला तेज ब्रह्म वेद और अंतरिक्षम आकाश में रहने वाले पदार्थ ग्रहण व विधि युक्त किए जाते हैं, तो उसको तुम होम व शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए गृह्णीस्व ग्रहण करो व विद्या युक्त क्रियाओं से बढ़ाओ और मैं भी भ्रातृव्यस्य शत्रुओं के वधाय विनाश के लिए
त्वा उस ब्रह्मवनी, क्षत्रवनी, सजातवनी संसारी मूर्तिमान पदार्थों के प्रकाश करने व राजगुणों के दृष्टांत रूप से प्रकाश कराने वाले भौतिक अग्नि को शिल्प विद्या आदि व्यवहारों में उपदधामी स्थापन करता हूँ। ऐसे स्थापन किया हुआ अग्नि हमारे अनेक सुखों को धारण करता है। इसी प्रकार सब लोगों का धारण करने वाला वायु है तथा प्रकाशमय सूर्य लोक को दृढ़ करता है। हे मनुष्यों, जैसे उसको मैं भ्रातृव्यस्य अपने शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए ब्रह्मवनी, क्षत्रवनी, सजातवनी, वेद, राज्य व परस्पर समान उत्तम उत्तम शिल्प विद्याओं को यथा योग्य काम्यों में युक्त करने वाले उस भौतिक अग्नि को उपदधा में स्थापन करता हूँ, वैसे तुम भी उत्तम उत्तम क्रियाओं में युक्त करके विद्या के बल से दृढ़ उसको बढ़ाओ। हे विद्या चाहने वाले पुरुष, जो पवन, पृथ्वी और सूर्य आदि लोकों को धारण कर रहा है, उसे तुम अपने जीवन आदि सुख व शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए यथा योग्य कार्यों में लगाकर उनकी विद्या से दृढ़ वृद्धि करो। तथा जैसे हम अपने शत्रुओं के विनाश के लिए ब्रह्मवनी, क्षत्रवनी, सजातवनी अग्नि के उक्त गुणों के समान वायु को शिल्प विद्या आदि व्यवहारों में उपदधा में संयुक्त करते हैं, वैसे तुम भी अपने अनेक दुखों के विनाश के लिए उसको यथायोग्य कार्यों में संयुक्त करो। हे मनुष्यों, जैसे मैंने वायु विद्या का जानने वाला त्वा उस अग्नि व वायु को विश्वाभ्य सब आशाभ्य दिशाओं से सुख होने के लिए यथा योग्य शिल्प व्यवहारों में उपदधा में धारण करता हूँ, वैसे तुम भी धारण करो। तथा शिल्प विद्या व होम करने के लिए चितः ऊर्ध्वचितः स्थ पदार्थों के भरे हुए पात्र व सवारियों में स्थापन किए हुए कला यंत्रों को भृगु नाम, जिनसे पदार्थों को पकाते हैं, उन अंगिरसाम अंगारों के तपसा ताप से तप्यध्वम उक्त पदार्थों को तपाओ। अब इस मंत्र के दो अर्थ इसमें बताए गए हैं और भावार्थ कहते हैं कि इस मंत्र में श्लेषालंकार है, ईश्वर का यह उपदेश है। हे मनुष्यों, तुम विद्वानों की उन्नति तथा मूर्खपन का नाश व सब शत्रुओं की निवृत्ति से राज बढ़ने के लिए वेद विद्या को ग्रहण करो। क्या क्या कहा? एक कहा कि विद्वानों की उन्नति, जिसके पास में गुण है, विद्या है, ऐसी विद्या से युक्त लोगों की हमें क्या करनी चाहिए? उन्नति करनी चाहिए। और फिर कहा कि मूर्खपन का नाश, जहाँ जहाँ कहीं मूर्खता है तो उस मूर्खता को नष्ट करो, समाप्त करो। मूर्ख को नहीं, मूर्खपन अर्थात मूर्खता को, मूर्ख में से मूर्खता हट जाए, ये काम हमें करना चाहिए। और फिर कहा कि शत्रुओं की निवृत्ति, अनेक प्रकार के लोग इस देश समाज को नष्ट करने के लिए ही काम करते रहते हैं, जैसे चोर है, डाकू है, आतंकवादी है। इन लोगों को देश समाज की उन्नति से कोई मतलब नहीं, अपने मन की बातों को पूरा करने के लिए वो निकृष्ट कार्य को हमेशा करते रहते हैं। तो कहते हैं ऐसे जो लोग हैं जो हमारे समाज और हमारे देश के शत्रु हैं, तो ऐसे शत्रुओं की निवृत्ति करनी चाहिए, माने उसको हटाना चाहिए, उसे दूर भगाना चाहिए, उसे समाप्त भी कर दो, मार भी दो तो कोई हानि नहीं है। तो इस प्रकार से कहा कि शत्रुओं की निवृत्ति से राज बढ़ने के लिए अपने परिवार, समाज और देश को बढ़ाने के लिए क्या करें? वेद विद्या को ग्रहण करो। किसको ग्रहण करने के लिए कहा? वेद विद्या को ग्रहण करो। बिना वेद विद्या के पढ़े हुए, जाने हुए हम अपने समाज, देश की उन्नति नहीं कर सकते। तथा वृद्धि का हेतु अग्नि व सब का धारण करने वाला वायु को हम जो अभी यज्ञ किए हैं, ये अग्नि अनेक प्रकार की विद्या, मान जैसे रेल, हवाई जहाज, जितनी भी गाड़ियां हैं, छोटी से छोटी मोटरसाइकिल आदि, सभी किस पर चलते हैं? अग्नि से चलते हैं। किससे चलते हैं? अग्नि से। अग्नि के कारण ये चल रहा है। तो कहते हैं अग्नि की वृद्धि हमें करनी चाहिए। और सबका धारण करने वाला वायु
ये जिस हवा के को हम ग्रहण करते हैं, श्वास लेते हैं, जिस हवा को हम छोड़ते हैं, तो ये वायु जो हमारे भीतर में है, इस संसार में है, तो वायु, अग्निमय, सूर्य और ईश्वर, इन्हें सब दिशाओं में व्याप्त जानकर, देखो हवा भी सब जगह है, अग्नि भी सब जगह है, सूर्य का तेज भी हर एक स्थान पर है, और सब में व्याप्त परमेश्वर है, सब में व्याप्त परमेश्वर। इन परमेश्वर को सब दिशाओं में व्याप्त जानकर यज्ञ, सिद्धि व विमान आदि यानों की रचना, यज्ञ की, सिद्धि और विमान आदि यानों की रचना। यान माने गाड़ी, सवारी, तो हवाई जहाज भी तो एक गाड़ी है ना, यान। तो कहते हैं ये हवाई जहाज आदि की रचना। अब देखो, जिस समय हवाई जहाज के लिए कोई सोच भी नहीं सकता था, 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी वेद में लिखते हैं कि अग्नि आदि के माध्यम से विमान की रचना करना चाहिए। किसकी रचना? विमान माने हवाई जहाज की रचना करनी चाहिए। हवाई जहाज का तो लोग कहते हैं कि 1902 में राइट्स बंधु अंग्रेज नाम के जो दो भाई थे, उन्होंने इसकी रचना की, लेकिन ये गलत बात है। 1875 ईस्वी में स्वामी जी विमान की बात करते हैं, तो उससे पहले भी विमान की बात रही होगी, तभी तो कर रहे हैं। और वेद में ऐसा लिखा हुआ है, विमान आदि यानों की रचना धर्म के साथ करो तथा इनसे इनकी सिद्धि करके दुखों को दूर करके शत्रुओं को जीतो। अनेक प्रकार के यान आदि की रचना करके, अनेक प्रकार के विषय वस्तुओं की रचना करके, अग्नि के माध्यम से, वायु के माध्यम से उस परम ब्रह्म परमेश्वर को सब जगह जानकर, और हमें अनेक प्रकार की विद्याओं से अनेक प्रकार के सुख पहुंचाने वाले कार्य को सदा करते रहना चाहिए, और दुखों को दूर करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही सुंदर मंत्र आज के थे। आज के स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।